हाँ बच्चा, मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको भी अभी कि ये आज का लेक्चर 2-2.5 घंटे का हो गया है। ठीक है, तो आप क्या करना, मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको बेटा प्लीज 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 दोनों वीडियो एक साथ देखना, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना आपको, ये समझ में नहीं आएंगे अगर आपने बेसिक नहीं देखा तो। ठीक है, दोनों को एक साथ देखना, एक गो में देखना, डोंट वरी। ठीक है, बाय। दोनों को तोड़ रहा हूं मैं 2 वीडियो में, क्योंकि लंबा हो गया इसलिए। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? अड़ोसी पड़ोसी और मौसी, वेरी गुड। तो बेटा हम कंटिन्यू कर रहे हैं वेक्टर्स वाला। आज हम करा रहे हैं वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ वगैरह 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 कुछ चलेगा उसके अंदर, और कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, बड़े मजेदार क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैं आपको कुछ दे रहा हूं यहां पे। ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आया हुआ है 2017 में, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसको देख लो, एक नजर मार लो इसमें एक बार। जो बच्चे इसको कर सकते हैं वीडियो आगे चलाओ मेरा, एंड में इसका सॉल्यूशन करूंगा मैं इसका, एंड उसके बाद आप और अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज की स्थिति में क्योंकि बच्चे कुछ हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं अभी, उन्होंने इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह वगैरह नहीं किया है, तो मैं उस लेवल के क्वेश्चंस अभी आपको नहीं कराऊंगा। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें 12th क्लास के बच्चे होंगे, उनके लिए बेनिफिशियल होगा, उसमें सब मिक्स कर देंगे और हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा उसके अंदर मैं आपको। ठीक है, अभी फॉर द जो मैंने करा चुका हूं मैं आपको, और आप अप्लाई कर सकते हैं उन चीजों को, वो ये क्वेश्चन कवर कर रहा है। कुछ चीजें हैं जो आप कुछ बच्चे कर सकते होंगे। देखो, 3 वेक्टर्स P, Q and R are shown. Let S be a point on the vector R. The distance between the points P and S be mod of R. The general relation among this P, Q and S will be what? Will be this. These are the options. ये बेटा 2017 में आया था एडवांस में। 2019 के अंदर भी 3 क्वेश्चन थे जो आपके वेक्टर से ही आ गए थे। एक जनवरी में आया था, एक अप्रैल में आया था, एक उसके उस नेक्स्ट सेशन में भी आया था। तो वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको सारी, चिंता मत करो। इसको वर्कआउट करिए, देखिए कुछ कर सकते हैं तो, और नहीं कर सकते हैं तो मैं अभी वेक्टर एडिशन करा रहा हूं, पैरेललोग्राम में कराऊंगा, वेक्टर्स ऐड कैसे किए जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा बेटा, परेशान मत होना। वी विल मूव टू अ गुड लेवल, अ डिसेंट लेवल। ठीक है, एडवांस भी करेंगे आज ही, कुछ क्वेश्चन उसके भी लूंगा। ठीक है, लेकिन जो अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं जो आईआईटी एडवांस में आते हैं, अल्टीमेट क्वेश्चंस, उसमें बेटा टॉपिक्स फ्यूज होते हैं, मिक्स होते हैं। उसमें वेलोसिटी नहीं मालूम आपको, अभी एक्सेलरेशन नहीं मालूम, डिफरेंशिएशन नहीं मालूम, इंटीग्रेशन नहीं मालूम। आपको रे ऑप्टिक्स में क्वेश्चंस आएंगे, वेक्टर्स के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे जहां आई जे के क्लब होगा, वो अभी आपको नहीं मालूम, इसलिए अभी उन क्वेश्चंस को हम नहीं ले पाएंगे। मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जिन बच्चों को वो आता है वो उस वीडियो को देख लेंगे। वो हर एक टॉपिक में अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चंस होंगे, 15-20 क्वेश्चन, जिनको अगर कर लोगे आप अपने आप फोड़ दोगे आईआईटी। क्या बोला? फोड़ दोगे आप आईआईटी, लेकिन कर लेना बस। ठीक है, इसको हम अभी हटा रहे हैं यहां से, एंड में कराऊंगा इसको मैं आपको। ठीक है, ओके। अब हम दे रहे हैं बेटा, देखो आपके पास एडिशंस की हम बात कर रहे हैं। वेक्टर एडिशन क्या होता है? वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, जो नॉर्मल एडिशन होता है वो आपका वो एडिशन ये नहीं है। जैसे इन अलजेब्रा यू कैन डू, भाई अगर आप जैसे आप जानते हैं भाई 30 किलो प्लस 20 किलो कितना मिल गया? 50 किलो आपने ऐड कर दिया, नॉर्मल एडिशन हो गया ये। बट इफ आई टॉक अबाउट माय वेक्टर्स, जैसे मैं कहता हूं 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? 5 और 10 हो गया, 10 न्यूटन। नो, 10 भी हो सकता है, लेकिन
अगर मान लो, क्योंकि डायरेक्शन है इसके अंदर, इसकी वैल्यू 0 भी आ सकती है। अगर देखो दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं, हम ऐड कर देंगे। अगर दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, हम माइनस कर देंगे। बड़ा मोटा मोटा मैं आपको अभी बताऊंगा सारा सिस्टमैटिक तरह से। तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको इसकी? 0 और 10 मिल सकती है। इट मींस इसकी वैल्यू कहां लाई करेगी? 0 और 10 के बीच में कहीं भी लाई कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ माई फोर्सेस। मतलब एक फोर्स ऐसे लगा, ये फोर्स ऐसे था, ऐसे भी, ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अब हम वेक्टर एडिशन की बात जब करेंगे, तो बेसिक है आपका, है ना। अब अगर मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि लेट्स गो विथ एन एग्जांपल, मैं आपको कहता हूं, मान लीजिए आपने एक फोर्स दिया, एक एग्जांपल, ये एक ब्लॉक है, से ये सम वेट वी कैन से मास ms का, एक बच्चे ने धक्का लगाया इसको 20 न्यूटन ओवर हियर, तो ये ब्लॉक आगे जा रहा है, इट मीन गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। एक बच्चा और आ गया और उसने इसके अंदर और लगाया 10 न्यूटन का फोर्स। एक बच्चा लगा रहा था, दूसरा उसका फ्रेंड आ गया, उसने भी फोर्स लगाना शुरू किया, तो ये ब्लॉक थोड़ा आगे चला जाएगा, दोनों फोर्सेस ऐड हो गए। समझ में आ रहा है बेटा? तो क्या होगा? दीज टू फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो हम बिल्कुल सीधी बात है भाई, इसमें हम नॉर्मल थिंग यू कैन से 20 प्लस 10 दोनों को जोड़ दिया एंड 30 न्यूटन इज माय आंसर। इट मींस रिजल्टेंट क्या मिला मेरे को? ऐसे मिल गया। आपने रिजल्टेंट वाला वर्ड, रिजोल्यूशन वाला मेरा पिछला टॉपिक मैंने कराया था, उसको आराम से देख लेना बेटा। साइन थीटा कॉस थीटा रिजॉल्व करने वाली सारी बातें थी, इट्स वेरी इजी। वो भी अब यहां पर भी यूज होगा सारा। देखो ये वाली बात क्या हुई? सेम डायरेक्शन में थे, मतलब मैंने ऐसे धक्का दिया, ये भी ऐसे चला गया। मैंने अब ऐसे कर रहा हूं, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक बच्चा इधर खींच रहा है, इसको एक बच्चा इधर खींच रहा है, लाइक दिस। तो आई विल शो इट इन दिस मैनर। दिस इज माई आई विल से हुक, और नॉट अ हुक, आप कह लो कुछ भी। ये मेरा एक कपड़ा है, टॉवल है, एक बच्चा यहां खींच रहा है, एक बच्चा यहां खींच रहा है, टॉवल फट जाएगी, कपड़ा फट जाएगा। अगर मेरा फोर्स ये वाला, लेट्स से F1 से F2, ये आपका एक पीस ऑफ कपड़ा, पीस ऑफ कागज, एनीथिंग, व्हाट शैल बी माय रिजल्टेंट इन दिस केस? मान लो ये है 20 न्यूटन और ये है 10 न्यूटन, तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। इट मींस अगर ये टग ऑफ वार देखा है आपने, रस्सा खींची स्कूल में करी होगी आपने, तो आप खींचते हैं, एक टीम ये वाली खींचती है, एक टीम ये वाली खींचती है, तो ऐसे खींचते हैं आप, ट्र, 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 और ट्र, उधर ले जाते हैं। तो जिस टीम में ज्यादा ताकत है वो अपनी तरफ रस्से को खींच के ले जाती है, टग ऑफ वॉर आपने सुना होगा, तो एक तरफ ले जाती है। तो इट मींस एक फोर्स यहां लग रहा था, एक फोर्स यहां लग रहा था, द लार्जर अमाउंट ऑफ फोर्स विल ओवरशैडो द एंटायर थिंग। सो वैल्यू क्या मिलेगा? दिस फोर्स इज 20, दिस फोर्स इज 10, ये वाला फोर्स 20 और ये वाला फोर्स 10। क्या होगा? रिजल्टेंट विल बी हियर 20 minus 10, that is 10 न्यूटन इज द फाइनल आंसर इन दिस केस। ये बेटा कब था? बहुत इजी है, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये पहला मैं आपको बता रहा हूं वेक्टर एडिशन का तरीका, जब आपके पास स्ट्रेट वेक्टर्स होते हैं, मतलब लीनियर है, सब मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, ऐसे मोशन हो रहा है, ऐसे हो रहा है, या मोशन नहीं हो रहा है, रेस्ट पर है, या एक तरफ जा रहा है, मतलब सीध में स्ट्रेट, जहां पर एंगल्स आर 180 या 0। एंगल क्या होता है? दिस एंड दिस। थीटा कितना है? 0। एक फोर्स यहां है, एक फोर्स यहां है, एंगल कितना हुआ? 180। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू क्या बनेगी? फॉर स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसी में कुछ आपको एंगल्स की बात करता हूं। फर्स्ट हमने करा दिया स्ट्रेट लाइन वाला, आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अरे हे हो गई क्यों यार, बच्चों वाली बात है। पहला, दूसरा मैं करा रहा हूं आपको सेकंड,
व्हेन यू हैव एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है, आई राइट डाउन, एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल है ये फोर्सेस के लगने का। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूं एक ये वाला फोर्स था मेरा और एक मेरा ये वाला फोर्स था, दो फोर्स लगाए हमने। ओके, अब बिल्कुल बेसिक से बताते हैं आपको। लेट्स टेक द फील आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। ओके देखो, अगर मान लो, हाँ एक चीज और बिफोर आई गो ऑन, जो भी आपके वेक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया था रेजोल्यूशन के अंदर, अगर मैंने दो मंत्र दिए थे आपको, याद है दो मंत्र, इफ टू फोर्सेस आर स्प्लिटिंग आउट फ्रॉम अ पॉइंट P, then the resultant will also split out from that very same point P। ऐसे मतलब अगर दो वेक्टर्स हैं और स्प्लिट आउट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट भी स्प्लिट आउट करेगा। नंबर 2 पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको, अगर दो फोर्सेस कन्वर्ज कर रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर तो रिजल्टेंट भी कन्वर्ज करेगा। ओम नमो स्वाहा, बस दो बात याद रखना अपार्ट फ्रॉम जो ये पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मैंने कहा कि ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो आपका रिजल्टेंट यहां आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बैठा लो दिमाग के अंदर। चूंकि ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे को ये सब चीजें आपको बतानी पड़ रही हैं, आप इसको कंक्लूड करके याद रख सकते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर दो। नाउ अब मैंने आपको ये कहा, अब मैंने कहा एफ की वैल्यू, एफ से इज इक्वल टू क्या बोले 3i बोल देते हैं, ठीक है, और इसको बोलो ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, ये F2 इज इक्वल टू 4j बोल देते, नो इश्यूज। दो फोर्स, अब हमने जैसे बताया था आपको, अगर हम x एक्सिस लेते हैं, ये y एक्सिस लेते हैं, ये क्या होगा, F1 यहां लग रहा है, F1 मेरा फोर्स यहां लग रहा है, F1 इज इक्वल टू हाउ मच 3i, यू कैन से, ये आपने लिख दिया यहां पे। y क्या लग रहा है इधर, y एक्सिस, F इज इक्वल टू 4j, ये वैल्यू आ गई। रिजल्टेंट क्या होगा इसका, इट विल बी समवेयर, लेट्स वर्क इट आउट, क्या होना चाहिए रिजल्टेंट इसका, थोड़ा सा सोच लीजिए, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये वाला पॉइंट था, इट विल स्प्लिट आउट फ्रॉम दिस पॉइंट। और आई कैन से, अगर आप इसको वैसे देखना चाहते हैं, अगर हम ऐसे नहीं बताते आपको, चलो आपको और बेसिक से बताते हैं। अगर मान लीजिए जिसको आप बोलते हैं ट्राइंगल ऑफ एडिशन, ये थोड़ा मैंने आपको जल्दी बता दिया, थोड़ा और पीछे आते हैं, हालांकि इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने एक ये लिया फोर्स, लेट्स कॉल इट F1 फोर्स, और मैंने एक फोर्स और लिया ये वाला फोर्स, लेट्स कॉल इट F2 फोर्स। इन दोनों फोर्सेस को आपको ऐड करना है, ठीक है, ओके। अब बताओ, ये वाला फोर्स जैसे हमने पहले ही बताया था आपको, अगर मान लो वेक्टर पैरेलल आप मूव करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। इट मींस ऐसे रख दूं, 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 कोई फर्क नहीं है। इस वेक्टर को ऐसे रख दें, ऐसे रख दें, ऐसे रख दें, ऐसे रख दें, कोई फर्क नहीं है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज नहीं होना चाहिए, पैरेलल मूव अगर कर रहे हैं, नो इश्यूज। तो अगर इस वेक्टर को मैं यहां ले आता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले बताया था, अगर मान लीजिए आपको ये शिफ्टिंग करनी है, मैं इसको यहां से यहां शिफ्ट कर रहा हूं, हमारा टारगेट क्या है, मैं टेल टू टेल ज्वाइन करने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि मैंने यहां बताया था। इफ टू फोर्सेस आर डाइवर्जिंग आउट, ओके छोड़ दो उन चीजों, अब ये देखो बेसिक, टेल टू टेल अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, तो इसको मैं उठाकर अगर यहां ले आऊं, कोई फर्क पड़ेगा, देखो यहां से उठा के यहां ले आए, नो इश्यूज। तो मेरा F1 तो आपका यहां आ ही गया, और मेरा ये वेक्टर F2 यहां आ गया, F2 यहां आ गया, ठीक है। एंड आई एम सेइंग दिस टू बी माई एंगल। हाँ एक चीज और देख लेना, अभी एंगल में बहुत दिक्कत आती है, एंगल में दिक्कत आएगी आपको कि भाई एंगल क्या लें क्या ना लें। जैसे कि मैं आपको एंगल दे दिया ये वाला, दिस इज माई एंगल थीटा, से θ1, और मैंने एक लिखा एंगल ये वाला, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा, वो भी हम बताते हैं आपको। पहले चीज समझो, इसको आपने यहां से यहां शिफ्ट कर दिया,
ये वाला हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप शिफ्ट करना नहीं चाहते और इस प्रोसेस पे आना नहीं चाहते कि दो स्प्लिट करेंगे तो रिजल्टेंट स्प्लिट करेगा, नो इश्यूज, तो अब आप क्या करेंगे, नॉर्मल है फिर तरीका, फिर बिल्कुल देशी तरीका क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ छोटी मोटे क्वेश्चंस जो हैं आपके सॉल्व होंगे, इट इज थ्योरेटिकल चीज है, शुरुआत में कर लो, ठीक है। अगर मान लो ये है और ये, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, जो फर्स्ट वेक्टर है, इस पे ज्यादा समय नहीं वेस्ट कर सकते। देखो फर्स्ट वेक्टर की टेल, फर्स्ट वेक्टर की टेल, ये F1 इज द फर्स्ट वेक्टर, से फर्स्ट वेक्टर की टेल टू लास्ट वेक्टर का हेड, टू लास्ट का हेड। एम आई क्लियर विद द लैंग्वेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर मान लीजिए मैं आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन बता रहा हूं, इट इज वेरी वेरी इजी, बिगिनिंग स्टेज के लिए बच्चों वाली कहानी है सारी। ये मैंने क्या बताया कि जितने मर्जी वेक्टर्स हों, जितने मर्जी आपके वेक्टर्स हों, तार है ये, जितने मर्जी उसके वेक्टर्स हों आपके एडिशन में, 1 2 3 4 5 6 जैसे मर्जी, मैं एग्जांपल देता हूं चलो आपको, चलो इसको हम रुक के करेंगे थोड़ा सा, अभी हम आपको रुक के बताते हैं थोड़ा सा ऐसे, बिकॉज थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं बिकॉज आप कंफ्यूज होंगे। मैंने कहा कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की टेल को जोड़ दो, और जो जोड़ने वाला वेक्टर बनेगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। जैसे फर्स्ट वेक्टर ये था, लास्ट वेक्टर मेरा ये था, मैंने जोड़ दिया ओवर हियर, और ये मेरा बन गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बता चुका हूं मैं आपको क्या होता है, द फाइनल, इन दिस केस यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, दिस इज माई रिजल्टेंट। ये क्या हुआ मेरा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिख देते हैं चलो इसे यार, ये बिल्कुल बेसिक है ना, इसलिए हम इसको सोच रहे थे कि चलो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, कि भाई अगर आपके पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं, अगर वेक्टर एक ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, ये थर्ड वेक्टर है, दीज आर साइक्लिक वेक्टर्स, क्योंकि एक से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, मतलब जुड़ता जाएगा। इसका हेड इसकी टेल से जुड़ गया, तो कनेक्टिविटी इज, कैन यू सी द कनेक्टिविटी, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, इन जाना ऐसे ऐसे जा रहा है, जो इसे बोलते हैं साइक्लिक, इसे क्या बोलते हैं, साइक्लिक वेक्टर्स, टक 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 लाइक दैट, ठीक है। ऐसी स्थिति में ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है और 3 आपने वेक्टर्स दिए हमने आपको, तो थर्ड विल बी कंसीडर्ड एज द लास्ट वेक्टर। तो हमने क्या बताया था, फर्स्ट वेक्टर की टेल, ये टेल, और फर्स्ट वेक्टर एंड लास्ट वेक्टर ये है, इन दोनों को जोड़ देंगे, शिटिक, ये आपने जोड़ दिया, ये मेरा क्या बना, आर। दिस इज माय फाइनल रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स, ठीक है बच्चों। अगर मान लो मैं, ये क्लियर है, मैं आपको भी एंगल वाली बात बता रहा हूं, इसके अंदर एंगल वाली बात बता रहा हूं, ये नोट कर लेना, फर्स्ट वेक्टर की टेल टू लास्ट वेक्टर का हेड, जैसे मर्जी कर लो, पॉलीग्राम, पॉलीगन लॉ इसी बन जाता है। जैसे कि अगर ये वाली बात क्लियर होगी बेटा, एंगल पे बताऊंगा मैं आपको, अभी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसका कि कहीं हम भूल ना जाए, जैसे लिख देते हैं यहां पे। अगर मान लीजिए मैंने आपको एक वेक्टर दिया लाइक दिस, लेट्स से ए, ये वाला वेक्टर दिया मैंने बी, ये वेक्टर दिया सी, दीज आर वेक्टर्स राइट, मैंने ये दिया आपको डी, ये दिया मैंने आपको ए बी सी, इसको डी वेक्टर है तो डी यहां लगा दो, ई यहां लगा दो, दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज माई फाइनल पॉइंट।
स्थिति में व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्टेंट? मैंने क्या बोला? फर्स्ट वेक्टर की टेल, लास्ट वेक्टर का हेड। लास्ट वेक्टर क्या है? देखो साइक्लिक वेक्टर ऐसे क्या, टक टक टक, ये एरो, टक एरो, टक एरो, क्या है? साइक्लिक वेक्टर है मेरा ये, और साइकिल मेरी पूरी कंप्लीट हो रही है। दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर, दिस इज थर्ड वेक्टर, दिस इज फोर्थ वेक्टर, दिस इज फिफ्थ वेक्टर, पांचवा लास्ट है। पहले से लास्ट को मैंने जोड़ दिया और ये मेरा रिजल्टेंट आ गया, पूरे वेक्टर्स का ये रिजल्टेंट आ गया। मतलब दिस इज नॉर्मल पॉलीगॉन लॉ, जितने मर्जी आप ले लीजिए, सबको ऐड कर दीजिए और आपको आर मिल जाएगा। तो दिस इज माय फाइनल रिजल्टेंट। ठीक है, अगर मान लो जैसे मैं आपसे पूछता हूं एक चीज, जैसे आई एम आस्किंग यू वन थिंग, सपोज मैंने आपको, आई एम आस्किंग द वर्किंग, जैसे मान लो एक ये वेक्टर है, एक ये गया, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर। अब कैसे करेंगे बेटा? डी और ये मान लो ई, मान लो इसे, दिस इज ई। घबराना बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल सा है। ये पहला वेक्टर है, ये ई वेक्टर है। मैंने इनिशियल बता दिया आपको, फाइनल क्या होगा रिजल्टेंट? फ्रॉम ई टू दिस, दिस विल बी माय फाइनल आंसर। ए से लेके ई का हेड आप ज्वाइन कर देंगे, ये फाइनल वेक्टर होगा। आएगा कैसे? इफ यू वर्क इट आउट, ए प्लस बी, इन दो को तोड़ देते हैं हम, सिस्टमैटिक करते हैं। इफ यू वांट टू हैव द फाइनल वैल्यू ऑफ द आंसर, कैसे निकालेंगे? अलग अलग तरीके हैं। देखो ए प्लस बी, शिटिक, तो इट मींस ये मेरे पास आ गया आर। ए प्लस बी का आंसर क्या आया? आर आ गया। इट मीन दोनों को भूल जाओ, खत्म हो गए दोनों वेक्टर। अब आर प्लस सी रह गया, साइक्लिक वेक्टर, दिस साइक्लिक, दिस प्लस दिस, आर प्लस सी, आर प्लस सी मिलेगा। क्या मिलेगा? ये वाला मिलेगा। इसको हमने कहा आर डैश, तो आर प्लस सी इज इक्वल टू आर डैश बोल दीजिए। नेक्स्ट, अगर हम इसको आगे कर रहे हैं, इट मींस ये सब खत्म हो गया, उड़ गया, उड़ गया, खत्म हो गया, आपके पास रिजल्टेंट आ गया। इसका मतलब वेक्टर्स की आपको आवश्यकता नहीं है, अब जिससे बनाया गया था वो फाइनल रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को लेके आगे चलेंगे आप। तो आर डैश प्लस डी, नाउ आर डैश प्लस डी, ये वाला, दीज आर ऑल वेक्टर्स बेटा, सब में वेक्टर लगा लेंगे, दिस प्लस दिस, तो क्या मिलेगा रिजल्टेंट? शिटिक, लेट्स कॉल इट आर डबल डैश। तो आर डैश प्लस डी विल गिव यू आर डबल डैश। खत्म कहानी। अब क्या रह गया? आर डबल डैश प्लस ई विल बी फाइनल आर। समझ में आया बेटा? इसको आर लिया था, इसको आर ट्रिपल डैश ले लो, 1 2 3 ट्रिपल डैश ले लेते हैं। इट मींस क्योंकि आर आप ये ले चुके हो, इसको आर ले चुके हैं, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इसको आर ट्रिपल डैश कर दिया, इसको आर कर दिया। तो इट मींस आर डबल डैश प्लस ई, these are vectors, will be equal to r triple dash, and there you go with the answer. ये final answer है। This is triangular law of vector addition। बच्चों देखो, इसको आराम से रोक कर देख लेना, समझ लेना। हम फिर बता देते हैं, this plus this is equal to this, ये दोनों खत्म हो गए। अब क्या रहा? r plus c is equal to r डैश, वो ट्राइंगल लॉ लगा रहे हैं हम, ये खत्म हो गया, ये r डैश मिल गया। सो r डैश प्लस डी, r डैश प्लस डी, ये समझ में आ रही है यहां तक बात? r डैश प्लस डी, अब ये दोनों हट गए और r डैश मिल गया, डबल डैश सॉरी, फिर r डबल डैश प्लस e इज r ट्रिपल डैश। ये छुपाने वाली बात समझ लेना, मैं क्या बोल रहा हूं कि गायब हो गया। इस r डैश के लिए क्या होगा? r डबल डैश के लिए क्या होगा? ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो गया उसके लिए। समझ में आ रही? मतलब अगर मैंने आपको 2 वेक्टर दिए बेटा, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, आपने कहा भाई ये वेक्टर फाइनल आ गया मेरे पास r, इट मीन दिस एंड दिस इज ऑफ द मार्क, इसको हटा सकते हैं आप। इसी प्रकार से अगर मैंने आपको वेक्टर दिया ये वाला और आपने पूछा भाई कैसे ये फोर्स लग रहा है इधर, तो आपने बताया कि सर ये एक ऐसे और एक ऐसे फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से इधर को गया, जिसको मैंने बताया था रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस, लास्ट वीडियो में कराया था, एट लेंथ कराया मैंने आपको, है ना? वही चीज बेटा यार। तो इसको दिस इज
हाउ टू ब्रेक, है ना। अब वो एनीवे अब उसको आप देखना, जिन बच्चों को कोई दिक्कत हो तो। ये वाली बात समझ में आ गई बेटा। अब देखो, अब मैं आपको इसी में बता देता हूं। चलो ये वाली बात क्लियर है। एंगल पे आ रहे हैं अभी हम, है ना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो अगर मान लो, इसी में बता देता हूं, अगर ये यहां ले लेते हैं, चलो एक मेरा है F1 फोर्स और मैंने एक लगाया फोर्स यहां पे लेट से F2 और मेरे को गिवन है दिस इज माय थीटा। ठीक है, अब तो हमें याद रहेगा इसलिए हम इसको हटा देते हैं। हाँ, अगर मैंने ये फोर्स लगाया F1 और एक F2, ठीक है, अब आपको बताना है कि भाई इसमें इन दोनों वेक्टर्स में एंगल क्या है। पहली कंडीशन है एंगल को निकालने की, वेक्टर्स को टू फाइंड द एंगल, फाइंड द थीटा बिटवीन वेक्टर्स। थीटा कैसे निकालेंगे, पहला कंडीशन है सारे वेक्टर्स को, ब्रिंग ऑल द वेक्टर्स, सारे वेक्टर्स को एक टेल पर ले आओ। ताल ताल टेल टेल, टेल से टेल मिलाओ। मैच, या मैच को छोड़ो, लिखो ब्रिंग all the vectors as tail to tail, tail to tail match। मतलब वेक्टर्स को ये जैसे ये टड़ंग 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 टड़ंग, ये सारे वेक्टर्स क्या है, सबकी टेल एक है, टेल से टेल को मैच करा दो। नाउ इन दिस केस मैंने बताया था ये है, अगर हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं वेक्टर्स को इधर 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 तो कोई फर्क नहीं पैंदा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ले आए, ये वेक्टर को उठा के इसको उठा के यहां रख दें, इसको उठा के यहां रख दें, ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा किसको कब कहां उठाना है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैथमेटिकली। नाउ अब देखिए इन दिस केस व्हाट विल यू सी, यहां पर मेरा ये एंगल वेक्टर वाला बन जाएगा, है या ना? वेरी गुड, नहीं बनेगा क्योंकि ये हेड है, हेड कहां जुड़ रहा है, इसकी टेल से जुड़ रहा है, और ये आपका हेड यहां है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेल से टेल मिलाओ, टेल से टेल मिलाओ, लाइक दिस। सो इफ आई एम ब्रिंगिंग पैरेलल टू दिस, इन दिस केस ये मेरा F2 हो गया और ये मैंने इसको यहां पर जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद अब आप बताएंगे मेरे को एंगल, एक क्योंकि ये वाला एंगल भी था, ये एंगल था, इसको 180 माइनस थीटा देते हैं, क्योंकि आपको जो गिवन होगा ना क्वेश्चन में, मैं इस तरह से बताना चाह रहा था आपको, ये वाला एंगल गिवन होता है, से दिस इज थीटा। अगर मान लो थीटा होता तो बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये वाला एंगल होगा, इन दिस केस इट इज ऑब्वियस। ठीक है बच्चों, यहां से यहां लाए, ये थीटा हो गया, दिस इज माय एंगल। कब आपने कहा ये, जब आपने ये महसूस कर लिया, जब आपने देख लिया कि टेल से टेल मैच हो रही है, उसके बाद आप कहेंगे इसे, ठीक है। अदरवाइज आप इसको 180 माइनस थीटा, इसको भी आप बोल सकते थे कुछ, बट वो नहीं था, ठीक है, ये था, लेकिन हमने आपको अवॉइड किया पहले बताना, ताकि आपको हम कॉन्सेप्ट समझा सकें कि टेल से टेल मिलाने के बाद आप कहेंगे कि दिस इज योर एंगल। ओके, अब मुझे एक चीज और बताएं, तार हिल रहा है, अगर मान लीजिए वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, सपोज मैं आपको एग्जांपल और दे रहा हूं, एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स ये लग रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्योंकि इसकी दूसरी कंडीशन अभी लिख रहा हूं मैं आपको, पहली कंडीशन तो आपने बता दी है। अब मुझे बताओ, ये टेल से टेल तो जारी है, अब एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल थीटा, और ये वाला एंगल
360 माइनस थीटा, मतलब 2 पाई माइनस थीटा। ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, बताओ कौन सा एंगल होगा? यस, जो एंगल छोटा होगा इन दोनों में से वो एंगल इन वेक्टर का होगा। मोटी मोटी बात, इफ यू फाइन ट्यून इट, एग्जैक्ट बात समझने के लिए क्या होगा कि आपका एंगल 0 और 180 के बीच में जो छोटा, जैसे 0 टू, इसको 180 लिख देते हैं ऐसे, 180, मैं ग्रेटर लेस देन नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए, 0 टू 180 के बीच में, जैसे कि अगर मान ली ये वाला एंगल समझ में आ रहा है बेटा, ये वाला एंगल विल बी एंगल, ये वाला 180 से ज्यादा है, ये एक वेक्टर हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, इसमें एंगल कितना होगा बेटा? 0 और 180, और एटलीस्ट इक्वल टू, 0 भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है, इंक्लूडिंग कर रहा हूं मैं। ओके, अगर मैं इसको और इसको ले रहा हूं तो एंगल कितना है? एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए और बी के बीच में एंगल कितना है? एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर में कितना एंगल है? 0 डिग्री। और यहां कितना एंगल है? 180 डिग्री। अगर ये वेक्टर मेरा F1 है, ये मेरा वेक्टर F2 है, तो एंगल कितना है? 180। तो इनके बीच में ये एंगल आएगा, इन दिस के जो एंगल छोटा होगा आउट ऑफ दीज टू एंगल्स, दैट विल बी कंसीडर्ड एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चों ये वाली बात समझ में आ गई? स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स, जब आप टेल से टेल ज्वाइन करेंगे, दैट विल बी वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टेल से टेल ज्वाइन करो, और जब दो एंगल बनेंगे, एक इधर बनेगा एक दूसरे एंगल से बनेगा। अरे यार फिर बताया तुम, ये एंगल ये मैंने ऐड किया, एक एंगल बना ये थीटा, एक एंगल बना ये वाला, दो एंगल बने टेल से टेल ज्वाइन करने के बाद, तो छोटा वाला एंगल होगा आउट ऑफ द टू एंगल्स आफ्टर ज्वाइनिंग देम फ्रॉम टेल टू टेल, दैट इज योर एंगल, वेक्टर के बीच का एंगल, जिसकी वैल्यू हमने बताई कहां से कहां होती है? 0 से लेके 180 होगी, 0 और 180 इंक्लूडेड है उसके अंदर। तो 0 मतलब थीटा लिख देता हूं, इक्वल टू से 0 180, ये ठीक है। हमने पहले आपको समझाया था, इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार कि क्या लिख दिया सर, 0 से 180 के बीच में। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। देखो वेक्टर एडिशन तो हमने आपको बता दिया, वेक्टर एडिशन ही होता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी। एक्चुअली वेक्टर सब्ट्रैक्शन तो कुछ है ही नहीं। जैसे ओके एक बात बताते हैं, अभी आपने क्या किया, a प्लस बी इज इक्वल टू सी था, ये कब था? ये स्केलर क्वांटिटी थी। a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, दिस एंड दिस विल नॉट मैच, इट मे मैच बट दिस इज स्केलर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। हम इसको करना चाह रहे हैं, वो हम बताना चाह रहे हैं आपको। अगर मान लो मैंने एक वेक्टर दिया यहां पे a और b वेक्टर मैंने दिया यहां, ठीक है, ये वाला हमने लिया था पॉजिटिव, अगर हम इसको लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑल द वेक्टर एडिशन में ही आता है, लेकिन चूंकि करना है इसलिए बता रहा हूं। a प्लस माइनस बी इज इक्वल टू समथिंग, लेट्स से इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी। ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं बेटा। b की थोड़ी चौंच बन गई है, इसको थोड़ा घुमा देते हैं, दिस इज योर b। अगर b इधर था मान लो, तो माइनस कहां होगा? इसकी विपरीत दिशा में होगा। अगर मैं कह रहा हूं सपोज आपसे b वॉज हियर, ये b ऐसा था, a वेक्टर b वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या हुआ? इधर आ गया। ठीक है,
दिस इज माई रिजल्टेंट, दिस वॉज फॉर दिस केस, ये आपने निकाल दिया। अब यही चीज मैं कर रहा हूं इसके लिए, a माइनस बी। देखो देखना, ये वाला तो वेक्टर मेरा a है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो ये b यहां है, इधर था, अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सो दिस कम्स आउट इन दिस डायरेक्शन, ऐसे आएगा ये, ठीक है। सो b इज कमिंग लाइक दिस, b कम्स आउट लाइक, ये ऐसा आ रहा है बेटा, b इधर आ रहा है। समझ में आई बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। इसको हमने यहां से यहां ज्वाइन कर दिया। सेम चीज, फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, टड़क हमने यहां जोड़ दिया, ये मेरा आर बन गया। वहां पे आर का दिशा ऐसी थी, यहां पे आर की दिशा ऐसी हो गई। ये है वेक्टर सबट्रैक्शन, मतलब माइनस करना है बेटा उसको, दैट्स इट, ठीक है। ओके, मुझे एक चीज बता दो, इसके अंदर आप एंगल क्या लेंगे बेटा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, जैसे हमने किया था, ए वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर ये था, ए वेक्टर ये था, और बी वेक्टर मेरा ये था, बी वेक्टर ये था, ठीक है। इन दोनों में एंगल क्या है? हमने क्या कहा, कोई परेशानी वाली बात नहीं, टेल से टेल ज्वाइन कर दो। इसको उठा के हमने यहां रख दिया, इसको उठा के हमने यहां रख दिया, सी द पैरेलल। कैन यू सी द पैरेलल मूवमेंट? इट मींस मेरा वेक्टर क्या बन गया, अब ये ऐसे था, ऐसे बन गया, ठीक है। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आओ, टेल टू टेल ज्वाइन हो गई, और ये मेरा एंगल बन गया, दिस इज माई थीटा। आप कहो साहब मैं तो ये बनाऊंगा बाहर से। हमने क्या कहा कि आउट ऑफ द टू एंगल्स जो छोटा होगा, इस एंगल और इस एंगल में छोटा होगा, वो वेक्टर बनेगा, वेक्टर के बीच का एंगल बनेगा, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन हो गया, जिसमें आपको सबट्रैक्शन वाली बात बता दी हमने। दिस इज द वे यू विल डू इट, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको इसी में, जैसे मैंने स्टार्ट अभी किया था, अगर मान लो आपके पास स्ट्रेट लाइन है, पहला केस क्या था, स्ट्रेट, ऐसा और ऐसा वेक्टर दे रखा है, ऐसा और ऐसा दे रखा है, तो क्या होगा, एडिशन। अगर ये a है, ये b है, ये a है, ये माइनस कर दो, और ये b है, इन दिस केस क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू सी, जो वैल्यू आ रही है। इसमें क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, सीधा सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्जाम्पल दे चुका हूं मैं आपको बिफोर आई स्टार्टेड दिस थिंग। इधर जा रहा है, आगे ही धक्का दिया दो बच्चों ने, तो ये वाला केस हो गया। एक आगे जा रहा है, मैं पीछे खींच रहा हूं, तो उसका रिजल्टेंट कुछ कम हो जाएगा। भाई एक बच्चा आगे, कुत्ता आगे भाग रहा है, पीछे खींच रहा हूं उसको, तो उसकी स्पीड आगे भागने की, डॉग की, कम हो जाएगी। बहुत आसान बात है। दिस इज अबाउट स्ट्रेट लाइंस। नेक्स्ट मैं आपको दे रहा हूं वेक्टर एडिशन जब एंगल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एंगल्स गिवन होते हैं आपको, और उसमें हमने दिया पहला केस 90 डिग्री अगर एंगल होता है बिटवीन द वेक्टर्स। हमें वेक्टर एडिशन करना है जब एंगल्स 90 डिग्री दे रखे हो। तीसरा हमें करना है एंगल्स जब कोई भी दे रखो, एनी टाइप ऑफ एंगल, एनी टाइप ऑफ एंगल। एंगल एनी टाइप मतलब कितना है, कुछ भी एंगल, 50, 60, 70, 80, 90, 37, 53, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो अभी हम ले रहे हैं 90 डिग्री वाला, फिर हम लेंगे एनी टाइप। ऑल्दो एनी टाइप कर लोगे तो 90 अपने आप कर लोगे, लेकिन हम आपको फील देना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, ताकि चीज दिमाग में घुस जाए आपके, और कभी भूलें नहीं उसको आप। अगर आपने समझ लिया वो चीज, तो बेटा यूं कर दोगे आप क्वेश्चंस को, और सब खेल है फिर ये IIT फाइटी सब खेल है आपके लिए। चलो मिटा दो उसको, मैं बताना चाह रहा हूं आपको, है ना। मेरा अभी सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। लेट्स से सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूं, एंगल्स की बात कर रहा हूं, एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है। सपोज मैंने कहा एक फोर्स मेरा लग रहा है इधर को, और मैंने कहा भाई फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन है, यहां लग रही है, और इसी पत्थर पे एक फोर्स मेरा लग रहा है यहां, मैंने कहा F1 की वैल्यू, F2 मैंने कहा से लग रही है 10 न्यूटन लग रहा है। एक पत्थर है, उस पर एक आदमी फोर्स यहां लगा रहा है और एक आदमी फोर्स यहां लगा रहा है, ठीक है।
इन दिस केस व्हाट शैल बी माई रिजल्ट, व्हाट शैल बी माई रिजल्टेंट। ठीक है, वेक्टर एडिशन का ही प्रोसेस है ये, हम एडिशन की ही बात कर रहे हैं, हमने कोई रूल नहीं बताया, कुछ नहीं बताया अभी आपको। लेट्स वर्क इट आउट। बेसिक जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था उसी को अप्लाई करना है। देखो इन दिस केस F1 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमारा एक्स वाई जेड ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज माई एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। मैंने कहा 5 न्यूटन है, मतलब 5 इस तरफ जा रहा है, 5 इसका मैग्नीट्यूड है। ऑलराइट, अब देखो बेटा ये मेरा ये है, तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स, लेट्स से 5 है, 1 2 3 4 5, दिस इज माई 5। तो मैंने क्या एज ए लेट्स से आई एम ड्रॉइंग दिस, तो 5 मेरा यूनिट्स आ गया। तो मेरी यूनिट क्या बनी, F1 इज इक्वल टू 5I, नो इश्यूज। अगर मैं ऐसे लेता हूं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे, क्योंकि आपने थोड़ा बड़ा किया है, तो क्या होगा, लेट्स से यहां लेते हैं, चलो ले लो 10, 1 2 3 4 10। तो F2 की वैल्यू क्या आएगी, F2 इज 10J, ये याद है ना सर, xi प्लस yj प्लस z के, राइट। आई हैव दिस, ये वाला मेरे पास आ गया, मेरे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, थोड़ा इसको आगे खिसका देते हैं, इधर ऐसे कर दें आगे, चलो आपके हिसाब से यहां ले लो भाई इसे, ये मेरा 5 न्यूटन था, ये मेरा 10 न्यूटन था, नो इश्यूज, इसको हटा देते हैं हम। एंड नाउ आई कैन ड्रॉ दिस, ये मेरी एक्स एक्सिस थी, ये मेरा एरो हो गया फॉर 10 न्यूटन, ये क्या था, जे था यार, तो टक 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 टक, मेरा रिजल्टेंट क्या हुआ, ये क्या बनेगा हमारा रिजल्टेंट। मतलब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू आपने बोला आर है ये, सो आर कैसा आएगा, दिस दिस एंड दिस, परपेंडिकुलर थीटा मान लो, ये बेस, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेन्यूज। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्या मिलेगा, आर की वैल्यू 25 प्लस 100, इसका रूट 125 का रूट, दिस इज योर वैल्यू फॉर आर। इसको हटा देंगे, ये वैल्यू मिल जाएगी, यहां से वैल्यू आपकी आ गई दिस, आर स्क्वायर, आर नहीं आर है ये, और ये मॉड का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये क्या आया, इसकी लंबाई आ गई, इसकी लेंथ आ गई, किसकी, जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट आया, दिस वाज रिजल्टेंट। एंड वैल्यू कितनी निकाली आपने इसकी, रूट 125। देखो वैल्यू से कोई मतलब नहीं, इट्स मैग्नीट्यूड, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं हाउ विल बी डूइंग दिस, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाया अपन ने, दिस स्क्वायर क्योंकि ये और ये पैरेलल है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर, देयर वी गो। सो वैल्यू आ गई आपके पास की। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका एंगल क्या होगा, एट व्हाट एंगल विल इट बी इंक्लाइंड, सो tan थीटा, tan थीटा कितना होता है, दिस अपॉन दिस, मींस ओके लिख दें, this upon this, this is what 10 upon 5, क्या हुआ to the 10, so tan theta is equal to theta is equal to tan inverse 2, that's it। कोई भी वैल्यू से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। ये वाली वैल्यू आपने थीटा निकाल दिया, आपने लेंथ निकाल दी, सब कुछ निकाल दिया आपने। रिजल्टेंट का मतलब क्या है भाई, उसके मैग्नीट्यूड कितना है और एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है या वाई एक्सिस से कितना है, ये चीज आपको देखनी है इसके अंदर। समझ आ रही बेटा बात, ये बेसिक है, 90 डिग्री के लिए आपने कर दिया। हमने क्या किया, सिर्फ आई निकाला, जे निकाला, वर्कआउट कर दिया। और वैल्यू आपने इसकी आर की कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू आर की कैसे आएगी, अगर मैं बोल रहा हूं आपको आर वेक्टर, फाइनल वेक्टर क्या होगा बताओ, फाइनल वेक्टर कितना आ रहा है, आर की वैल्यू अगर मान लीजिए 5i प्लस 10j, 5i प्लस 10j, दैट्स इट। आपने आर निकाल लिया, आपने थीटा निकाल लिया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टी एंगल निकाल दिया, आपने वैल्यूज निकाल दी,
नॉर्मल फील, इसका प्रोसेस बहुत सारे प्रोसेस बताऊंगा जो और इजी होगा, लेकिन बेसिक समझाने के लिए मैं आपको करा रहा हूं ये। आप इसे फॉलो करो मत करो आपकी मर्जी है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल जब आप करेंगे कंपटीशन के, वहां पर आप अटक जाएंगे अगर आपने फील नहीं ली इसकी तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। चलो अब है ना, अब आपको हम बताते हैं इसी में, सपोज कुछ एंगल्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, लेट्स से एक मैंने बेटा फोर्स लिया, लेट्स से F1 की वैल्यू 2 न्यूटन दे दी मैंने आपको यहाँ, और एक ले लेते हैं कुछ, लेट्स से सम एंगल से एंगल 53 ले लो, और यहाँ ले लो यू कैन से 10 न्यूटन ले लो, दैट्स इट। ये आपको मैंने दे दिया। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है आर वेक्टर की वैल्यू, देन आपको निकालना है आर वेक्टर का मॉडुलस, देन आपको निकालना है थीटा। थीटा का मतलब अल्फा, मतलब रिजल्टेंट का किसी भी एक्सिस के साथ एंगल जो इनका रिजल्टेंट आएगा। देखो मैं आपको फील बता रहा हूं, हाउ टू गो, बड़ा आसान है, नॉर्मल सा। हमारे पास दो वेक्टर हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। दो वेक्टर हमारे पास हैं, आपको इसका फाइनल रिजल्टेंट वर्कआउट करना है। ठीक है, लेट्स सी। देखो पहले हम देखते हैं F1, एक को देखते हैं। ठीक है, हमारे पास ये एक्स एक्सिस, जब तक बेटा फील नहीं आएगी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत बहुत ज्यादा परेशानी होगी। किसी भी न्यूमेरिकल, किसी भी कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये आपका हर जगह आएगा बेटा, है ना। तो वो फील्ड मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं क्या हो रहा है। और तो अगर मैं लगाऊंगा तो 1 मिनट में क्वेश्चन कर दूंगा, ये दिस स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा। अभी हम करेंगे आगे पैरेललोग्राम लॉ, लेकिन ये समझना जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, वरना मैं डायरेक्टली आपको पैरेललोग्राम लॉ करवा देता, अभी 1 मिनट में करवा देता और आगे चल जाते। लेकिन जब तक ये फील नहीं आएगी बेटा क्लियर, आपको जिंदगी भर समस्या रहेगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अदरवाइज तो एक क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। ओके देखो, मेरे पास F1 है ना 2 न्यूटन, तो मैंने कहां लग रहा है? x की दिशा में लग रहा है, तो मैं इसको लिख दूंगा F यहां लगा, तो मेरी वैल्यू क्या बनी? से 2 है, तो 1 and 2 मैंने ये यहां से यहां एक लाइन डाली और मैंने लिखा इसकी वैल्यू 2, ये 2 आ गई। ठीक है, न्यूटन्स ऑफ कोर्स। नेक्स्ट 53 है, अब फोर्स कैसा है? 53। लेट्स सी दूसरा, ये मैंने बनाया 53 नीचे से लिया है, 53 यहां ले लिया हमने, ये मेरा O है, ये X है, ये Y है, दिस इज X एंड दिस इज Y। ठीक है, साइन 53 एंड 37 याद है? चलो बना देते हैं अलग से आपके लिए, फिर से एक बार ये यहां बना देते हैं। चलो मैंने बताया था आपको, याद रखना है, ट्राइंगल लेंगे राइट एंगल, क्लॉकवाइज मूव करेंगे 3, 4, 5, ये एंगल जो होगा वो 37 होगा, 37 होगा। इसको लिख देते हैं, चलो यहां पे आपके लिए फिर से। अगर मान लो 37, तो क्या आएगा? साइन, देखो 37 कॉस 37 tan 37। बेटा ये चीजें है ना, मैंने बताया था कि आपको बिल्कुल बैठ जानी चाहिए दिमाग के अंदर। ठीक है, सो साइन थीटा क्या होगा? दिस बाय दिस, तो 3/5, 4/5 याद है, एंड 3/4 साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, अगर ये एंगल है। और अगर मेरे पास आ गया 53, मैंने ये दे दिया भाई, ये 90 है, 37 प्लस ये 90 होगा, 53 है। ये एंगल कितना है? 53। ये हमने बताया था पिछले वीडियोस के अंदर भी। ये कुछ एंगल्स हैं जिसमें कॉम्पिटिशंस के अंदर भरे हुए बेटा क्वेश्चंस। यहां क्या हो जाएगा देखो, लिख देते हैं। अरे यार जगह घिर जाएगी इसमें, क्योंकि हमें आपको क्वेश्चन भी कराना है। इसको यहां लिख लेते हैं। चलो साइन 53 क्या होगा? cos 53 एंड tan 53। कम ऑन बता दीजिए 53 में क्या होगा? 4/5, 3/5 एंड 4/3। ये चीजें आपको बैठ जानी चाहिए दिमाग के अंदर। ठीक है,
दिस अपॉन दिस, इसमें उल्टा हो जाएगा बिकॉज एंगल वहां पहुंच गया, जहां एंगल पहुंच गया वो बेस होता है, उसका अपोजिट होता है। सब चीज करा चुका हूं पुरानी वीडियोस में, ढंग से देख लेना उसे आप। ओके, अब बेटा 53 आपके पास दूसरा फोर्स आ गया है ना, टेढ़ा फोर्स है। मैंने बताया था जब भी टेढ़ा फोर्स होगा तो क्या करेंगे, टक तोड़ दो, स्प्लिट कर दो। तो आई हैव, याद है मैंने बताया था जिस एक्सिस से थीटा लगा होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। सो अगर मेरा ये 10 न्यूटन है तो मैं क्या करूंगा यहां पे, ये वाला 10 और कॉस 53, ये वाला क्या हो जाएगा, y को ऐसे ले लेते हैं 10 साइन 53, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। इधर से इधर आया 10 cos 53, 10 cos, और ये वाला जिस एक्सिस थीटा नहीं होता है वो साइन हो जाता है। तो देखो 10, ये वाला cos 53, बच्चों ये बात क्लियर है ना, जिस एक्सिस से थीटा लगा है वो cos हो गया, जिससे नहीं है साइन, क्योंकि पूरी बेटा भरी है फिजिक्स, हर बार मैं आपको ये चीज नहीं बता पाऊंगा, है ना। हम शुरू की क्लासेस इसलिए बहुत धीरे धीरे चला रहे हैं ताकि सबको समझ में आता रहे, है ना। लेवल्स धीरे धीरे बढ़ाने पड़ेंगे आपको, है ना। कॉस निकाल लेंगे 53, 3/5 पुट कर दिया आपने और क्या मिला 6, अरे यार 5 2 10, या 10 साइन 53 की वैल्यू कितनी लिखी है आपने 4/5, 2 देयर यू गो विथ 8, 8 ये आ गया, 6 ये आ गया। इट मींस इसकी वैल्यू यहां पर 6 है और यहां पर 8 है, ठीक है। क्या मतलब बन गया इसका कंपोनेंट कैसे बन गया, इसके एक्स में कंपोनेंट क्या बन गया बेटा, इसी वेक्टर का, इस वेक्टर का, इसको हमने क्या बोला था F1, इसको बोल दो F2, ठीक है। ये वाला क्या बना देखो, Fx के अंदर क्या आया 6i आ गया, और यहां पे क्या आया Fy में क्या आया 8j आ गया, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर क्या आया, द नेट वैल्यू ऑफ F2 इज 6i प्लस 8j। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। ये जो वेक्टर है हमारा 10 वाला जो वेक्टर है, इसकी वैल्यू F2 इज 6i प्लस 8j आ रही है। डन, पहली चीज आ गई। इट मीन्स आपने इसको निकाल लिया, कुछ देर के लिए इनको आप रखिए यहां पे, और ये भी हमें निकालना ही होगा, इसको भी यहां रखते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब देखो F2 का मतलब क्या होगा, F2 पहली चीज आपने निकाल ली जो आपको निकालनी थी, दैट इज 6i प्लस 8j, पहला आंसर आ गया। F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, F2 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया इसका। अब हमें निकालना क्या है बेटा, फाइनली क्या निकालना है, इसका और इसका वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब देखो हमारे को क्या दिखाई दे रहा है, इस केस में क्या दिखाई दिया था F2 में, ये वाली वैल्यू क्या थी F1 की, F1 इज इक्वल टू 2i। देखो मैं आपको ब्लॉक बना देता हूं, ये वाले, एक ये वाला आ गया और एक F2 ये वाला आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ I का मतलब क्या है x एक्सिस, J का मतलब y एक्सिस। तो I और इसका I वेक्टर एडिशन कर रहे हो, इसका I F1 वाले फोर्स का I और टेढ़े वाले फोर्स का I सीधी दिशा में, सीधे डायरेक्शन में है, I और I, इन दोनों वेक्टर्स को हम जोड़ सकते हैं, I से I जुड़ सकता है ना, क्योंकि x एक्सिस में है और ये भी x एक्सिस में, दो फोर्सेस ऐसे, जो हमने पहला वाला केस बताया स्ट्रेट वाला कराया, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन इज 20, y और y में है तो हम जोड़ सकते हैं, समझ ना रही बेटा बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। इट मींस I वाली टर्म्स I से जुड़ जाएगी, J वाली J से जुड़ जाएगी। इन दिस केस नाउ फाइनली जो मिलेगा, फाइनल, इसको रिजल्टेंट लिख देते हैं आप, R क्या होगा इसका बेटा, F I से I जोड़ा तो क्या हुआ 8i प्लस 0 प्लस 8, 8j।
ये हमें मिल गया रिजल्टेंट बेटा, फाइनल। इन दोनों के बीच में से जो जाएगा, बिकॉज हम ये चीज बता चुके हैं आपको, दो फोर्सेस अगर या दो वेक्टर्स अगर निकल रहे हैं तो रिजल्टेंट उन दोनों के बीच में से निकलेगा। ऑल्दो आपका मैग्नीट्यूड ना है यहां पर, लेकिन फिर भी आएगा। लेकिन तो दोनों निकाल लेते हैं। चलो, तो वैल्यू क्या मिली आर की। आर को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो यहां बना लेते हैं। ये मेरा x है, ये मेरा y है, दिस इज x, दिस इज y। 8i, टक 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 टक, 8 यहां और 8 यहां, ये कितना 8 और ये भी 8। रिजल्टेंट क्या हुआ, ये मेरा आया फाइनल रिजल्टेंट F2 और F1 की वजह से। R आ गया। R का मतलब क्या है, दिस इज 8, दिस इज 8, तो ये क्या हुआ 8√2 हो गया। अगर ये 8√2 हो गया मतलब ओके ओके, घबराओ मत। R की वैल्यू का मॉड हम निकाल रहे हैं, है ना, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं इसकी, इस R की हम लेंथ निकाल रहे हैं। ठीक है, ये R क्या है हमारा, इसको हम बोल देते हैं अल्फा। वो थीटा था 53, इसका एंगल अल्फा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ मतलब में ऐसे 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 ऐसे, ये मेरा R है जो हम निकालना चाह रहे हैं, इसकी लंबाई हम निकाल रहे हैं। सो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर द होल अंडर रूट 64 प्लस 64 होल अंडर रूट, दैट इज 8√2। ठीक है, 8 इंटू 8, ठीक है, 8 बाहर आ गया, 64 इंटू 2, बोला ऐसे कर लो, 4 कर लो, √2 बाहर आ गया। यह देखो ये वैल्यू आ गई। फोर्थ चीज मैंने क्या पूछी थी आपसे, इसका बेटा इंक्लिनेशन कितना है, इधर विथ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ कितना झुका हुआ है या जेड एक्सिस के साथ कितना झुका हुआ है। तो अल्फा, अल्फा क्या होगा, व्हाट इज tan अल्फा, tan अल्फा का मतलब क्या हुआ, दिस अपॉन दिस, मतलब 8/8 मतलब 1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री हो गई। कितना आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों इसमें, इट इज वेरी नॉर्मल। भाई देखो आपको दो फोर्सेस दिए, एक सीधा एक टेढ़ा, ठीक है, जो भी टेढ़ा फोर्स होगा उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रिजॉल्व कर लिया आपने। रिजॉल्व करने के बाद जो वेक्टर आपके पास दे रखा था दूसरा वाला, उनको ऐड कर दिया, आई को जैसे जैसे। चलो आपको और कराते हैं अभी हम, है ना, घबराओ मत, ये सब आपको मैं मिटा दूं। ओके, पेंसिल कॉपी लेकर बैठना चाहिए ताकि आप समझ सकें। चलो अब देखो, अगर मान लीजिए अब मैं आपको उसी पे चल रहे हैं, थोड़ा सा एंगल बदलने का कोशिश, आपको थोड़ा और रीएस्टेब्लिश हो जाएगा ये। सपोज मेरा एक ब्लॉक है, मैंने एक फोर्स लगाया उस पर, लेट्स कॉल इट 4 न्यूटन मान लो, और एक लगा देते हैं सब फोर्स टेढ़ा टड़क। पहले वहां सीधा लिया था और टेढ़ा लिया था, वाई एक्सिस सीधी ले लो, ऐसे टेढ़ा ले लो, और इसको एंगल कुछ ले लेते हैं, लेट्स से एंगल ये है, इसका फोर्स ऐसे ले लेते हैं, दिस इज एंगल 37 डिग्री, इसको कितना लें, सपोज 10 न्यूटन ले लेते हैं। ठीक है, ओके, अब आपको निकालना है इसका, दिस इज अ लाइन विच इज डॉटेड, यू कैन से। अब आपको निकालना है इसका रिजल्टेंट। आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, फाइनल रिजल्टेंट का विद दिस और दिस। ओके, एक बार बताओ, देखते ही क्या पता पड़ रहा है आपको, अब जो आपने बताया था आप सबको उसको कसम करें, इन दोनों के बीच में कहीं रिजल्टेंट होगा, हाँ या ना, या यहां कहीं होगा, इधर उधर होगा, दो फोर्स इस निकल रहे हैं, रिजल्टेंट भी कहीं ऐसे होगा। ये मैं आपको यह बता, ये होगा इनके बीच में, ठीक है, ये बात पक्की है। लेकिन अभी आप इसको हटा दो, वील वर्क इट आउट एंड देन सी ये बात सच है या नहीं है, हम देखेंगे इसको। ओके, अब देखो, पहली बात, दो फोर्सेस हैं, हम दो तरह निकाल लेते हैं, दो तरह से, एक इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे। इसको हमने कहा लेट्स कॉल इट F1, इसको कहा हमने F2, नो इश्यूज। अभी हम F1 की बात कर रहे हैं,
F1 यहां लिख लेते हैं, टड़क 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 ऊपर जा रहा है, टिंग टिंग 4 न्यूटन। तो वैल्यू क्या बनी मेरी इन दिस केस, F1 इज इक्वल टू 4 J एंड ऑफ कोर्स अ वेक्टर क्वांटिटी। आप बच्चों को दिखाई दे रहा है ना, जिनको दिखाई ना दे रहा हो टुक थोड़ा बड़ा करके देख लेना। अगर मान लीजिए मैं 37 की बात कर रहा हूं, लेट्स से दिस, ये मेरी एक्सेस x की हो गई, ये y की हो गई, और 37 मेरे पास ये है 10 न्यूटन। मैंने कहा ये F2 के साथ हम खेल कर रहे हैं, और ये मेरा एंगल है 37 डिग्री। टेढ़ा फोर्स, टेढ़ा फोर्स लगेगा तो टड़क टड़क स्प्लिट कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे, और यहां क्या आ जाएगा 10 cos 37, 10 sin 37, 10 cos 37 is 4/5, यहां पर 10 3/5। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये क्या मिल गया 6, ये क्या मिल गया 8, 5 2 10, 4 2 8, 5 5 8 4 10, 6, 6 और 8। तो क्या वैल्यू आई आपकी इसकी, F2 की वैल्यू आ रही है 8 8i प्लस 6j। ये वैल्यू हमारी किसकी आई, इसकी। ये वाली वैल्यू किसकी आई, F1 की। अभी हमने क्या कहा, i से i को जोड़ सकते हैं, j को j से जोड़ सकते हैं, क्योंकि सीधी दिशा है, सीधा डायरेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हमारा फाइनल इन दोनों को जोड़ के जो वैल्यू मिलेगी, जिसको हम वो कह रहे हैं r, वो कितना मिल रहा है 8i तो एज इट इज आ गया, i के साथ i जोड़ा, i 0 है यहां पर, 8i प्लस 6 और 4 10j। खत्म कहानी। ये आते ही आप कह देंगे ओके मेरा रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, आई में टक 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 कितना गया 8 आई में चला, और ये एक्स एक्सिस है, वाई में कितना चला 10 चला, ये मेरा आर बन गया। इसकी लंबाई की लेंथ कितनी होगी, आर वेक्टर का जो मॉड होगा वो 864 प्लस 100 का रूट लगा दिया, और ये 164 आ गया, और कहानी खत्म हो गई। आर की लंबाई आ गई आपके पास की। व्हाट इज दिस अल्फा नाउ, व्हाट इज 10 अल्फा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दिस इज 10/8। भाई इज इट ओके, भैया देखो ये वाली बात समझ में आ गई। आर की मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर है, ये वेक्टर था, आर वेक्टर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने ले दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया। 10 अल्फा निकालना चाह रहे हैं, 10 अल्फा इज दिस अपॉन दिस, दिस की वैल्यू कितनी है 10, इसकी वैल्यू 10, हमने 10 लगा दिया। दिस इसकी वैल्यू कितनी है 8, हमने 8 लगा दिया। ठीक है, 2 से डिवाइड किया 4 and 5, यू डिवाइडिंग 5/4। आहा, मेरा अल्फा कितना आया, अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5/4। बेटा देखो मैथमेटिक्स से लोगों को कोई मतलब नहीं है, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं कि हो क्या रहा है। इज इट ओके, आपने अल्फा निकाल लिया, आपने आर निकाल लिया, आपने आर वेक्टर की वैल्यू निकाल ली, और उसका मैग्नीट्यूड जो आपने निकाला वो आपके सामने है। ये सब चीजें बेटा समझने वाली हैं, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, हम क्या बताना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मान लो चलो अब आपको हम थोड़ा सा दोनों दे देते हैं। अगर मान लो एक ब्लॉक है, लेट्स से एक ब्लॉक है, और मैं इसको यहां एक फोर्स लग रहा है और एक फोर्स यहां लग रहा है, एंड आई एम सेइंग एंगल इज से 60 डिग्री हियर एंड से 60 डिग्री हियर, तो ये कितना होगा एंगल,
ये भी 60 डिग्री होगा। ओके, मैंने कहा ये फोर्स लग रहा है भाई, लेट से F1 यहां है, F2 यहां है, इसको 10 बोल दो, 10 न्यूटन बोल दो, इसको 20 न्यूटन बोल दो, ठीक है। चलो अब आपको वर्कआउट करना है, गिव मी द रिजल्टेंट, मतलब आपको क्या निकालना है, आर निकालना है, वेक्टर फॉर्म, आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और एंगल निकालना है, फाइनल एंगल इधर विथ दिस और विथ दिस। अब आपके पास एक्स एक्सिस नहीं है, आपके पास दो फोर्सेस है, क्या करेंगे, बड़ा आसान है यार, सेम प्रोसेस। आप क्या करते हैं, लेट्स सी F1 को देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम ले रहे हैं F1, मेरा F1 यहां है, मैंने इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से रख लिया, नो इश्यूज, एंड एंगल विच आई मेरे पास एंगल आ रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री यहां आ रहा है, ये मेरा 10 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा बेटा, 10 cos 60, ये क्या होगा 10 sin 60। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, ये एक्स एक्सिस वही चीज चल रही है, जो एक्सिस अटैच्ड है वो cos, जो नहीं है वो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 1/2 cos 60 की वैल्यू, ठीक है, और sin 60 की वैल्यू 10√3/2, ठीक है, 5 आ गया, तो 5√3 ये रहा, और यहां से गया तो क्या बचा 5, तो एक कोऑर्डिनेट ही आया, एक कोऑर्डिनेट ही आया, मतलब यहां से दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, मतलब वेक्टर की, F1 इज इक्वल टू 5i प्लस 5√3j, वेक्टर फॉर्म है। देख लो क्या किया हमने, हमने क्या बताया, यहां पे वेक्टर था, हमने इसको ब्रेक किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। दिस इज 10, अगर 10 है 10 cos 60, cos 60 की वैल्यू निकाल लिया आपने, 1/2 5 आ गया, इधर से इधर गया sin 60, एंड दिस इज द वैल्यू ओवर हियर, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया आपने, वैल्यू F1 की वैल्यू आ गई। एक कहानी खत्म। दूसरी कहानी F2। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्यों करवा रहे हो भाई, मैंने फिर कहा आई वॉन्ट टू गिव यू द फील, जब तक वो नहीं आएगी, जब तक समझोगे नहीं, न्यूमेरिकल्स के अंदर फॉर्मूले लगा लगा कर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये देखिए इन दिस केस, अगर मैंने 60 डिग्री इधर है, ठीक है, ये मैंने लिया 60 ओवर हियर, मैंने डिवाइड किया इधर और इधर, इसको रिजॉल्व किया, ये वैल्यू अगर मेरे को इधर की है 20, तो ये हो गई 20 cos 60, दिस इज 20 sin 60, 20 cos 60 की वैल्यू 1/2, दैट इज 10 ओवर हियर, और यहां 20 sin 60 का मतलब √3/2, तो 10 हो गया, 10√3 ये बना और 10 मेरा ये बना। तो F2 की वैल्यू क्या हो गई, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो प्लस, इधर जा रहा है तो माइनस, बिकॉज एक्स एक्सिस के टिकटिक टिड़िक 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 टिड़िक, तो क्या आएगा -10i। समझ में आ गया बच्चों, बाकी तो कॉमन, बाकी वही चीज जो बता रहे थे आपको, प्लस 10, साफ साफ लिख देते हैं 10√3j, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, टड़क 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 टड़ोंग, और ये हमारा ये आया था। हमारे को क्या निकालना है, इन दोनों फोर्सेस का फाइनल रिजल्टेंट। कैसे निकालेंगे, आई से आई को जोड़ दो, जे को जे से जोड़ दो, जो हम कर रहे हैं। लेट्स सी आपकी वैल्यू क्या होगी, फाइनल आर विल बी इक्वल टू 5i माइनस 10i, 5 में से ऐड कर रहे हैं, -10 है ये, -5i, उसके बाद क्या है प्लस 5√3, बोले लिख देते हैं, चलो 5√3 प्लस 10√3 क्या है j। ये क्या बना, ये हमारा r बन गया। समझ में आ गई बात भाई। देखो इसमें दिस इज -5i प्लस √3 ले लो कॉमन, बच्चों की तरह कर रहा हूं, 5 प्लस कॉमन आ गया
ये 5, 15, दैट्स इट, एंड दिस इज j। बिल्कुल बच्चों की तरह हमने किया है ताकि आपको कोई शंका ना रहे क्या कर दिया। ओके नाउ ये वैल्यू आपके पास आ गई, रिजल्टेंट क्या होगा फाइनली r की वैल्यू, कम ऑन r 5 और इसका स्क्वायर, r की वैल्यू r mod इज इक्वल टू x स्क्वायर, रूट लगा के तो 25 प्लस 3 इंटू 15 का स्क्वायर, दैट इज योर वैल्यू फॉर r। ये आपकी वैल्यू आपकी r, और tan अल्फा क्या आएगा, इन दोनों के बीच का एंगल। इन दिस केस को डायग्राम बना दे, इसका कैसा आएगा, ये वाला ऐसे गया 5i इधर है, इसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ये वाला, ये 0 है, मैंने इसको ऐसे बनाया, 5i कहाँ गया, -5, टिकड़क, ये 5 यहाँ आ रहा है इधर, और 5 3 रूट 15 यहाँ आ रहा है, ये मान लो यहाँ रूट 3 15 यहाँ आ रहा है, टिकड़क, ये मेरा बना अल्फा। इसको ले लो, यहां कहीं यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, ये मेरा क्या आया फाइनल आर जो हमें रिक्वायर्ड था। और अगर मैंने इसको थीटा या अल्फा माना, व्हाट इज tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दिस इज व्हाट, कहां गया ये, रूट 3, 15 रूट 3 यू कैन से अपॉन दिस, दिस इज 5 3 is 15, तो क्या आया 3 रूट 3, ये वैल्यू किसकी है, अल्फा की। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 रूट 3, ये मेरी वैल्यू आ गई। आपने क्या निकाल लिया, r निकाल लिया, r मॉड निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया, विथ द प्रॉपर फील्ड ऑफ द वेक्टर। जो आप वेक्टर पढ़ रहे हैं, ये वाला वेक्टर, ठीक है, वैल्यू कहां आएगी, इट विल बी समवेयर ओवर हियर, श्याम, ये मेरा बनेगा r। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। चलो एक नीचे वाला दे दूं, और इधर इधर नीचे देते, चलो दे देते हो गया, फिर आपका हर डायरेक्शन में हो जाएगा। अब देखो बेटा, अब कुछ हम ऐसा करते हैं कि जो वैसे ले लेते हैं, मान लीजिए ब्लॉक है, सेम थिंग, मैंने इस पे फोर्स लगाया यहां, और ये मैंने एक्सिस दी आपको, ये वाई एक्सिस दी, और एक फोर्स मैंने लगाया यहां। लेट्स से इसका एंगल मान लो आप 37 डिग्री, इसको मान लो से 45 डिग्री मान लो, इसको मान लो कुछ 5 न्यूटन, इसको मान लो 10 न्यूटन, नो इश्यूज। ये आपका मेरा F1 बन गया, ये हमारा F2 बन गया, ठीक है। अब आप बताओ कैसे आप वर्कआउट करेंगे इसके वही चीजों को, r डैश अल्फा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है बेटा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पहला केस देख लेते हैं, F1 के लिए देखते हैं हम। F1 के लिए हमारे पास ये लाइन है, ये आपका ऐसे गया, ये मेरी वैल्यू 10 की है, ये मेरा 37 डिग्री है, ये ये x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 10 है, 37 आएगा, तो 10 cos 37 डिग्री, ये क्या आएगा 10 sin 37 डिग्री, ये वाली, ये लाइन साइन, ये लाइन cos, ठीक है। इसमें क्या होगा, 10 sin 37 इज 3/5, 10 cos 37 is 4/5, that gives you 8, and this 5 to 6, ठीक है। वैल्यू क्या बनी हमारी F1 की, F1 is equal to 8i plus 6j, टिक 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 टिक। देखो कोई दिक्कत अगर किसी बच्चे को अब तक हुई है तो अब भी वो रेक्टिफाई कर सकता है। देखो समझो, इसमें ये वैल्यू थी, ये मैं इधर लाया, मैंने स्प्लिट किया, है ना, तो मेरा cos कंपोनेंट ये वाला हो गया, ये वाला sin हो गया। 10 cos 37, cos 37 sin 37, देखो हमने लिखी वैल्यू, sin 37 is 3/5, cos 37 4/5,
क्लॉकवाइज 3 4 5 क्लॉकवाइज मूव करेंगे आप, ठीक है, साइन कॉस टेन निकाल लेंगे। सेम हमने पुट किया 4/5 4/5 4/5 3/5 यहां है, 3/5 साइड में पुट किया, ठीक है, कैट कट गया 8 to 6। ये जिन बच्चों ने मिस कर दिया हो उनके लिए F1, ठीक है। अब हम निकालते हैं F2 के लिए। देखो अब देखो बेटा, इसके अंदर हम ये वाला 45 डिग्री का एंगल ले रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी अगेन द सेम प्रोसेस, वही चीज है, कोई डरने वाली बात नहीं है। 5 है, दिस इज 45, ये मेरा x एक्सिस, दिस y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस y एक्सिस। हम इस तरफ आ गए हैं अब, ठीक है, इस तरफ। नाउ इसको हमने ऐसे लिया, एक लाइन डाली, दिस इज द थिंग ओवर हियर, दिस इज 45, आई एम सॉरी 5 cos 45 डिग्री, इधर आ गया, ये क्या होगा 5 sin 45 डिग्री। भाई वही चीज, जिस एक्सिस से थीटा जुड़ा होता है वो cos आएगा, उसमें sin आएगा। नाउ दिस इज 5 इंटू cos 45, 1/√2, 5 इंटू 1/√2, देयर यू गो। वैल्यू क्या आई आपकी, ये वाली बात समझ में आई। इसको हम लिख सकते हैं F2, ये क्या है हमारा F2, दिस इज द थिंग। तो F2 लिख दें हम, चलो यहां लिख देते हैं। F2 की वैल्यू वेक्टर्स हैं ये। F2 इज इक्वल टू एक्स एक्सिस में कितना चल रहा है बेटा 5/2, 5/√2, किधर तो माइनस 5/√2 आई लगा दिया आपने, कोई दिक्कत तो नहीं है, गुड। इसमें देखिए यहां पर क्या होगा, नीचे जा रहा है, क्या लगाएंगे प्लस या माइनस, वेरी गुड, माइनस 5/√2 एंड j, दैट्स इट। हमारे पास दोनों चीजें आ गई, एक ये वाला और एक ये आई एम सॉरी। अब देखो बेटा रिजल्टेंट क्या होगा, आई को आई से जोड़ेंगे, जे को जे से जोड़ेंगे, क्वेश्चन इज ओवर। आपकी वैल्यू आर की आती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 8 माइनस 5√2 आई, और इधर क्या होगा 6 प्लस लगा दो 6 माइनस 5√2 जे। ये वैल्यू किसकी आई, आर की आ गई। भाई आपको सिर्फ मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इसकी 5 को हटा के हम 2 न्यूटन कर देते अगर तो और आसान हो जाता, 5 को हटा के 2 न्यूटन कर दें तो सिंप्लीफाई हो जाता। लेकिन अभी हमें करने से मतलब नहीं, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से मतलब नहीं है, समझाना चाह रहे हैं। ये वैल्यू आ गई आपकी आर की। अगर आप चाहते हैं इसकी वैल्यू निकालना, यू कैन वर्क आउट द वैल्यू फॉर 10 अल्फा एज वेल, यू कैन फाइंड द वैल्यू फॉर आर वेक्टर का मॉड। इसका मतलब यहां लेंगे दिस इज इक्वल टू दिस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, टड़ांग, और ये वाला वैल्यू इसकी आ गई, ठीक है। बहुत आसान है, बड़ी इजी चीज है, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से लिंक कर देंगे हम पैरेललोग्राम। लो देखो अभी वर्कआउट करते हैं थोड़ा सा, देखो बहुत आसान है, बहुत इजी है, लेकिन अलग से आप देखो, अभी दोनों से करा दूंगा मैं आपको, ऐसे भी करा दूंगा वैसे भी करा दूंगा, बहुत आसान है। देखो अगर मैंने आपको एक फोर्स दिया, एक फोर्स लग रहा है मेरा ए वेक्टर इधर को, और दूसरा लग रहा है मेरा बी वेक्टर इधर को, एंड द एंगल बिटवीन द टू इज, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है ना, नो इश्यूज। अब आपको कैसे वर्कआउट करना है, जो हमने किया था वो ही करना है। हमने करते हैं एक बात, ए वेक्टर को मॉड को हम ए बोल देते हैं और बी वेक्टर के मॉड को हम बी बोल देते हैं, ताकि हमें मैग्नीट्यूड लेने करने में परेशानी ना हो, ठीक है। ओके, ए वाले की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ए देखो हम लिख देते हैं सेम चीज, ए, ये वाली वैल्यू क्या आएगी, दिस वैल्यू, दैट इज इक्वल टू ए आई प्लस 0j प्लस 0k, ठीक है।
हम बी की बात करते हैं, ये वैल्यू ऐसे आ गई, पहला केस। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। दूसरा देखो, ये देख रहे हैं एक्स और वाई, आपने एक्सिस ड्रॉ की, एक्स वाई एंड वाई। ये बी हमारा यहां जा रहा है, टड़क, ये बी हमारा यहां जा रहा है। व्हाट एम आई सीइंग, ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, थीटा। तो ये वाला क्या होगा, बी है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, स्मॉल बी, इसको स्मॉल बी लिख लेते हैं, बिकॉज ये लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड है। ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा बेटा, बी साइन थीटा, दिस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या मिल रही है हमें, एक्स एक्सिस में बी कॉस थीटा, वाई एक्सिस में कितनी मिल रही है, बी साइन थीटा। अगर हमने इस वाले वेक्टर को, इस वाले वेक्टर को, ये वेक्टर दिख रहा है ये वाला, इस वेक्टर को तोड़ दिया, खोल दिया, तो बी कॉस थीटा यहां आ गया, बी साइन थीटा यहां आ गया। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं फाइनल वैल्यू फॉर बी कितनी बनी, बी कॉस थीटा आई प्लस बी साइन थीटा इंटू जे। ये वैल्यू आई, ए की वैल्यू हमारी ये आई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ओके, हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट। बड़ा आसान है, निकल गया, आप तो यूं निकाल दोगे फटाक से। देखो फाइनल वैल्यू आर की है ना, आर विल बी इक्वल टू, आई से आई को जोड़ा तो क्या बना, ए प्लस बी कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर आई लगा दिया हमने, कोई डाउट। आई को आई से जोड़ दिया तो ए प्लस बी कॉस थीटा आई के साथ, प्लस 0 जे प्लस 0 के है, हमने जे को जे से जोड़ दिया। जे कितना है यहां पे, मतलब देखो ए वेक्टर का मतलब क्या है, ए आई प्लस 0 जे, यही तो मतलब है, के है ही नहीं, प्लस 0 के कर दो, यहां 0 के है उधर, तो बी साइन थीटा प्लस 0, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, प्लस बी साइन थीटा इंटू जे। ये मेरा वैल्यू बनी, ये दिखाई दे रहा है वैल्यू क्या है, ये इस वेक्टर को आपने रिप्रेजेंट कर दिया, इस रिजल्टेंट को आपने रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे कर दिया, इसको भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे जगह थोड़ी देखते हैं, हाँ यहां देख लेते हैं, this is my x-axis, this is y-axis, this is x-axis and this is y-axis। ठीक है, x में कितना है, a प्लस बी कॉस थीटा, हम यहां लिख दें, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी मान लेते हैं, यहां से यहां मान लेते हैं a प्लस बी कॉस थीटा i की तरफ है, फ्रॉम o टू i हमने ये लिख दिया, कोई दिक्कत, इसको यहां लिख दिया। ठीक है, जे में कितना है, मतलब वाई एक्सिस में कितना है, बी साइन थीटा, लंबाई कितनी है वेक्टर की, यहां से यहां ले लिया आपने, बी साइन थीटा, ये हमारा इधर है। ठीक है, ऐसे आ गया, डड़क 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 डड़क, ये मेरा बन गया फाइनल आर। और एंगल कितना है इसका, लेट से अल्फा, इसका बीच का एंगल मैंने अल्फा बोल दिया। सॉल्व कर सकते हैं इसे, आर की वैल्यू कैसे आएगी, लेट्स सी, यहां लिख देते हैं, आर वेक्टर का मॉड जो होगा वो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। समझ में आती बेटा बात, तो हम लिख दें डायरेक्टली, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी का स्क्वायर होल अंडर रूट। यस,
देखो बेटा समझ में आई बात, ये वैल्यू निकाल रहे हैं इस रिजल्टेंट की, जो रिजल्टेंट आपने निकाला है अभी, ठीक है, हमने इसको ये निकाला था, आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, हमने रिप्रेजेंट हो गया। अब हम इस वैल्यू, इसकी वैल्यू जो आर की आ रही है, लंबाई जो आ रही है, लेंथ जो आनी है, वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आर इज द रिजल्टेंट, जो अब तक निकाल रहे थे वो हम यहां निकाल रहे हैं। देखो आर की वैल्यू क्या आई, दिस ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते थे, वही किया हमने। एक्स की वैल्यू यहां पर ये है, वाई की वैल्यू ये है, बी साइन थीटा हमने कर दिया, कहानी खत्म हो गई। देखो सॉल्व करते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू, देखो ये क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2ab कॉस थीटा, ये कोई डाउट तो नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, ये सारी बातें आपको पता है, हमें मालूम है आपको पता है। तो यहां क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab कॉस थीटा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। प्लस इसको एज इट इज लिख देते हैं, प्लस ये वाला बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और रूट तो आपका है ही पूरे में, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर, यहां तक लिख दिया हमने। अब देखो, अब आपके पास एक चीज दिखाई देती है तो बड़ा हमें मजा आता है, जब कॉस थीटा और साइन थीटा आपको दिखाई दे जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसको ऊपर कर दे, ऊपर लिख लेते हैं, चलो ये तो आपको पता ही है, चलो थोड़ा छोटा कर देते, हटा देते हैं इसको, यहां लिख लेते हैं। देखो आर की जो वैल्यू है, जिसका हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, उसको हम यहां लिख रहे हैं ए स्क्वायर, देखो मैं आराम से कर रहा हूं, बी स्क्वायर और इसको हमने कॉमन लिया, प्लस बी स्क्वायर लिखा, अंदर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, दे स्क्वायर इसको कॉमन ले लिया, और ये वाला बचा हुआ बाकी है, इसको लिख देते हैं, प्लस 2ab कॉस थीटा, और रूट लगा दिया। देखो क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये मेरे को मिला। ये वैल्यू किसकी आई, आर वेक्टर का मॉड, जिसको आप आर बोलते हैं। रिजल्टेंट आया किसका, जो आपने दो फोर्सेस अभी ऐसे, जिसको मैंने रब किया है अभी, दिस इज ए बी, ये बीच का, तो इसके बीच में जो एंगल आएगा वो ये वाला, ये मेरा वैल्यू आर की है, ठीक है, ये वैल्यू मैग्नीट्यूड बन गया। ये मेरा अल्फा था, अल्फा निकाल लेते हैं, यूं निकाल लोगे आप अल्फा, देखो कहां लिखें, ये समझ में आ गया, इसको हटा दें, ओके इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों इसमें, कोई है, ये आप है ना वो कर रहे हो, बड़ा हंसता खेलता कर रहे हो इन चीजों को, देखो क्योंकि मैं आपको वैसे ही बताऊंगा, अभी वैसे भी बताऊंगा, लेकिन जो बेसिक से समझ में आएगा तो आपको आनंद ज्यादा आएगा। देखो अल्फा निकाल रहे हैं, टेन अल्फा दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आपके पास एंगल आ गया। रिजल्टेंट का एंगल विद एक्स एक्सिस निकाल लिया, आप विद वाई एक्सिस भी निकाल सकते हो, नो इश्यूज, ये ऐसे निकाल लोगे तो ये क्या आ गया और एक ही आ गया, ये देखो दो चीजें, ये निकालिए आप, इसको ऐसे ऊपर ले लो, तो कुछ बच्चों ने तो ये देखा होगा मेरे ख्याल से, ये भी कुछ बच्चों ने देखा होगा, देखा है, ये भी देखा है, सुना सुना से लग रहा है कुछ, आर की वैल्यू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर आपने पढ़ लिया है स्कूल के अंदर, या स्कूल तो खेल नहीं जा रहे हैं, या आपके कोई बच्चे जिन्होंने पढ़ लिया है, तो वहां पे आपने देखा होगा क्या कि इसकी वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा आपकी बुक्स में बताई जाती है, कि आपने देखा होगा, और याद भी पी क्यू की टर्म में आपने करा हुआ होता है इसको। वही चीज आ रही है, ये क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम लॉ हो गया। हुआ? अभी मैं आपको वैसे भी कराता हूं। चलो, ये वाली बात समझ में आ गई, आई जे वाले तरीके से मैंने बताया है, ठीक है। अब हम आपको वो वाला मेथड बताते हैं, ठीक है।